शुभ संध्या आप सभी को। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित कविता करेंगे जिसका शीर्षक है एक आशीर्वाद। टुडे वी विल टच अपॉन द पोम कंपोज्ड बाय श्री दुष्यंत कुमार टाइटल्ड एक आशीर्वाद। और मैं हूँ आपका जीवन भर का साथी विनीत। हियर आई एम योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड विनीत। एक आशीर्वाद इन इंग्लिश मीन्स अ ब्लेसिंग। तो चलिए पढ़ते हैं कविता जिसका शीर्षक है एक आशीर्वाद। पहला छंद है, द फर्स्ट स्टैंजा गोज एज, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा, जो इसका आशय है, जो भाव है, वो यह है, जा गो। सो द पोइट सेज, दुष्यंत कुमार जी जो इसके कवि जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो कहते हैं जा गो, तेरे स्वप्न बड़े हों। तेरे मीन्स योर, स्वप्न इज ड्रीम, बड़े हों, स्वप्न ड्रीम और ड्रीम्स दोनों हो सकता है, दैट इज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तेरे स्वप्न बड़े हों, यू शैल हैव बिग ड्रीम्स। भावना की गोद से उतरकर, भावना कहते हैं हम फीलिंग्स को, उसका जो लैप है, गोद लैप को कहते हैं, उतरकर मीन्स गेटिंग डाउन। सो बेसिकली गेटिंग डाउन फ्रॉम द लैप ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। यहाँ पे इसका पर्याय है, इसका मीनिंग है कि जो हमारे ड्रीम्स, डे ड्रीम्स हैं, हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है, राइट, हमारा जो फैब्रिकेटेड वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, उससे बाहर निकल के, गेटिंग आउट ऑफ इट, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। जल्द मीन्स क्विकली, पृथ्वी मीन्स अर्थ, चलना इज टू वॉक, सीखे इज टू लर्न। सो दैट इज दैट यू शुड लर्न हाउ टू वॉक ऑन अर्थ। दैट सिंपली मीन्स दैट इज यू शुड स्टार्ट फेसिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो जो हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है, वहाँ से हटके जो हार्श रियलिटीज़ हैं, जो रियल सिचुएशंस हैं, उनको फेस करना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। सो इन केस इफ़ यू लुक एट चांद, चांद इज़ मून एंड तारे इज़ स्टार्स। तो उनके आप अगर देखेंगे तो यहाँ से कितने लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे, राइट। वी ऑलवेज से ओ विल ब्रिंग मून फॉर समवन, बट कैन वी रियली ब्रिंग देम? दे आर अ रियलिटी, बिल्कुल वो सच्चाई हैं, मगर हमसे कितने दूर हैं। अप्राप्य कहते हैं विच इज़ आउट ऑफ रीच, बियॉन्ड रीच, अनरीचेबल, अनऑब्टेनेबल, राइट। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ध्येय हैं, हमारे जो गोल्स हैं, राइट, लाइफ के, वो इतने बड़े होने चाहिए जितने दूर और जितने इम्पॉसिबल रीच करना है चांद और तारों को, जो ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको इतने बड़े हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए। एंड वी मस्ट वर्क हार्ड टूवर्ड्स देम। पूरे पैशन, फर्म डिटर्मिनेशन, आयरन डिटर्मिनेशन के साथ उनकी तरफ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रूठना मचलना सीखें। रूठना बेसिकली मीन्स टू गेट एंग्री एंड मचलना इज़ टू थ्रो अ टैंट्रम, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मतलब ये है, इसका एसेंस ये है, दैट इज़ वी शुड वर्क रियली हार्ड टू मेक आवर इम्पॉसिबल गोल्स पॉसिबल एंड टर्न देम इनटू अ ब्यूटिफुल रियलिटी। एक बस मैं यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग बताना चाहूँगा। सच्चाई कहते हैं ट्रूथ को, सच्चाइयों का मतलब हो गया ट्रूथ्स, राइट। सो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं दैट वी आर एबल टू सी इन द स्काई, दे आर फॉर रियल, however it's very difficult for us to reach them। आगे की पंक्तियां हैं, हंसें मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। सो इट मीन्स हंसें, टू लाफ, मुस्कुराएं, टू स्माइल, गाएं, टू सिंग। So we are going to face many difficulties, right, when we have such unattainable goals. हमारे इतने beyond reach goals हैं, इतने बड़े goals हैं।
सो वी आर बाउंड टू फेस चैलेंजेस. हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, रब्स आएंगे, राइट. हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी. बट उसके साथ साथ वी शुड लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. ऐसा हमें नहीं करना है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, वरीज लें या बिल्कुल वरीसम रहें. नहीं, वी हैव टू लाफ, स्माइल एंड वी हैव टू सिंग along द फ्लो. तो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सिंपली वी शुड टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दैट्स व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. हर दिए की रोशनी देख कर ललचाएं. सो ऑल द एवेन्यूज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट नॉलेज, जहाँ भी अलग अलग टाइप की नॉलेज है, नॉलेज बेस है, वी शुड फील हंग्री अबाउट इट. हमें हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक हंगर होना चाहिए दैट वी वांट टू लर्न. ललचाने का मतलब है टू फील ग्रीडी, राइट. सो वी शुड हैव अ ग्रीड फॉर इट कि हमें और ज़्यादा नॉलेज अटेन करनी है, और ज़्यादा नॉलेज गैदर करनी है ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, ऑफ डिफरेंट डिमेंशंस, ऑफ डिफरेंट टैंजेंट्स. उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों. सो burn your fingers means to face some failures. That is absolutely fine. Failures आएंगे हमारी ज़िंदगी में. We cannot be winners all the time. We have to face some challenges. We have to face many challenges and we have to face failures as well. बहुत जगह हैं जहाँ पे हम हार जाएंगे. That is absolutely fine. हमें कष्ट होगा. We are going to feel the pain. That is absolutely fine. But in the end, what is going to happen? We are going to become independent. अपने पाँव पर खड़े हों. जब हम ये सब कुछ करेंगे, हम डाइवर्स नॉलेज लेके आएंगे, अनअटेनेबल गोल्स रखेंगे, राइट. इतने बड़े गोल्स रखेंगे, अनइमेजिनेबल गोल्स रखेंगे और अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे विद द ज़ील, पैशन एंड स्माइल ऑन द फेस. तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, दैट इज़ वी आर गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट. हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे. और आखिर में जो कवि हैं दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, गो योर ड्रीम्स शैल बी बिग. और यही मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, जा तेरे स्वप्न बड़े हों. तो आइए कवि दुष्यंत कुमार जी से थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं. सो लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट श्री दुष्यंत कुमार. दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं. सो दुष्यंत कुमार हिंदी लैंग्वेज के लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर, रचनाकारों मीन्स राइटर और ऑथर. सो इज़ वन ऑफ द पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिंदी. इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था. सो ही वॉज बॉर्न इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया. सो इन वेरी लेस टाइम, इन वेरी लिटिल टाइम इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य कहते हैं लिटरेचर को. सो हिंदी लिटरेचर को विविधतापूर्ण मीन्स डाइवर्स. बेसिकली ही कवर्ड मेनी टॉपिक्स, राइट, मेनी डिमेंशंस ऑफ लाइफ. सो अपनी रचनाओं से, अपने क्रिएशन से, अपनी राइटिंग्स, अपनी पीसेस ऑफ राइटिंग से एवं जीवंत भाषा हम कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या वाइब्रेंट लैंग्वेज को, उससे समृद्ध किया, उससे रिच बनाया पूरे हिंदी लिटरेचर को. साए में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गज़ल संग्रह है. सो साए में धूप इन्होंने लिखा था. गज़ल इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स जो कि मच टॉक्ड अबाउट और द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट पॉपुलर आप समझ सकते हैं, उसका संग्रह है. संग्रह हम कहते हैं कलेक्शन को. इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है. सो इनका जो संपूर्ण मतलब कंप्लीट और एंटायर जो रचना संसार है, रचना संसार मीन्स जो इनकी जितनी भी पीसेस ऑफ राइटिंग हैं वो कैसे पब्लिश्ड हुई हैं, दुष्यंत कुमार रचनावली के नाम से 4 खंडों में, खंड कहते हैं सेक्शंस को. सो 4 सेक्शंस में पब्लिश हुई हैं, प्रकाशित कहते हैं पब्लिश होने को. सो आइए अब हम पहले खंड पे चलते हैं पार्ट से में, मेरी समझ से. सो पहला है, कविता में किसे संबोधित किया गया है. सो हु हैज़ बीन एड्रेस्ड इन दिस पोम. युवा वर्ग को, यूथ को, नागरिकों को, सिटीजन्स को, बच्चों को, चिल्ड्रन,
या श्रमिकों को, वर्कर्स और लेबरर्स को? सो द राइट आंसर इज बच्चों को। दूसरा प्रश्न है मेरी समझ से खंड के अंतर्गत, तेरे स्वप्न बड़े हों, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? सो स्वप्न वी नो ड्रीम्स, तो आइए देख लेते हैं चारों जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। कल्पना की उड़ान भरना, सो कल्पना इज इमेजिनेशन, सो सिंपली टेकिंग अ फ्लाइट इन आवर ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। आकांक्षाएं और रुचियां रखना, आकांक्षाएं इज एम्बिशंस और रुचियां इज इंटरेस्ट्स, तो हैविंग ग्रेट एम्बिशंस एंड डाइवर्स इंटरेस्ट्स। थर्ड वन इज बहुत सी उपलब्धियां पाना, सो हैविंग मेनी अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स। और चौथा है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, सो हैविंग बिग गोल्स। और इसका सही उत्तर है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। मेरी समझ से खंड का तीसरा प्रश्न है, उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है। सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन उंगली जलाएं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो द फर्स्ट वन इज चुनौतियों को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द डिफिकल्टीज। प्रकाश का प्रसार करना, टू स्प्रेड द लाइट। अग्नि के ताप का अनुभव करना, सो टू फील द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फायर। एंड द लास्ट वन इज कष्टों से नहीं घबराना, नेवर टू शाई अवे और नेवर टू गेट अफ्रेड ऑफ द पेन्स और द डिफिकल्टीज। सो इसका सही उत्तर है कष्टों से नहीं घबराना। द फोर्थ क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इन अंडर मेरी समझ से खंड इज, अपने पाँव पर खड़े हों पंक्ति से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? सो द फोर ऑप्शंस आर, अपने पैरों पर खड़े होना, सिंपली स्टैंडिंग ऑन योर फीट। सफलता प्राप्त करना, टू बी सक्सेसफुल। कठिनाइयों का सामना करना, टू फेस द डिफिकल्टीज। एंड द लास्ट वन इज आत्मनिर्भर होना, टू बिकम इंडिपेंडेंट और टू बी इंडिपेंडेंट। और इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर होना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मिलकर करें मिलान। सो उसमें पहला है भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। स्तंभ 1 दैट इज कॉलम 1 में है। अब इसको हमको मैच करना है। इसका सही आंसर है थर्ड, भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना। सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द फीलिंग्स और द इमोशंस बट टू फेस द रियलिटी। सेकेंड है, दूसरा है हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। इसका सही उत्तर है विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना। सो विविध मीन्स डाइवर्स, ज्ञान इज नॉलेज, सो उसके प्रति आकृष्ट होना, दैट इज टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डाइवर्स नॉलेज, राइट, एंड उसे पाने की ललक होना, एंड टू हैव अ ज़ील टू गेन फ्रॉम इट और टू गेन इट। तीसरा आ जाता है चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। सो इसका सही उत्तर है चौथा, असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना। सो टू वर्क रियली हार्ड, टू अटेम्प्ट रियली सिंसियरली, टू अचीव रियली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल गोल्स, राइट। चौथा है हंसें मुस्कुराएं गाएं, सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। सो जो सपने हैं हमारे, द ड्रीम्स, उसको आनंद, प्लेजर के साथ और मुस्कुराहटों मीन्स स्माइल्स के साथ उसमें बदल दें, टर्न देम इनटू दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज एंड दैट इज़ फॉर सर्टन। कठिन परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी मनोबल बनाए रखें। सो अपना डिटर्मिनेशन, अपनी ज़ील को हमेशा कायम रखें, कीप देम इंटैक्ट। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। And in case if you find any difficulty in any of the sections, any of the lines, any of the questions, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है किसी भी प्रश्न में, किसी भी छंद में, किसी भी लाइन में, पंक्ति में, do drop a comment and I will resolve it right away.